हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, जेआईसी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन होगा। इससे पहले जो 20 वीडियोस आई थी टॉप 20 सोशियोलॉजी क्वेश्चन से रिलेटेड, उन्हीं से इन क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा आंसर क्या है, और टोटल लास्ट में आंसर भी ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आप लोगों ने कितने सॉल्व किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजीकरण की विवेचना वंशानुगत तथा पर्यावरण के आधार पर की है? जो समाजीकरण है उसकी जो बात है वह वंशानुगत तथा पर्यावरण के आधार पर की है। ऑप्शन ए है एफ.एच. गिडिंस, ऑप्शन बी है एल.एफ. वॉर्ड, ऑप्शन सी है सी.एच. कूले एंड ऑप्शन डी है जॉनसन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल.एफ. वॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? अब क्वेश्चन है अभाव की राजनीति की जो व्याख्या है वो किसने की है, किसने बात की है अभाव की राजनीति? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है आंद्रे बित्ते एंड ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ कमेंट करके बताइए अभाव की राजनीति की बात किसने की है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आंद्रे बित्ते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाजों की तरह आदिम समाजों में भी व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का, क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, आदिम समाजों की तरह, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? आदिम, ठीक है। आदिम समाजों की तरह, यहाँ आधुनिक कर लीजिएगा। आदिम समाजों की तरह आधुनिक समाजों में भी व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है मेलानोव्स्की, ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके किसने कहा है कि आदिम समाजों की तरह आधुनिक समाजों में भी व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सहचारी मानदंड समाज के कुछ ऐसे मानदंड हैं जो समाज के विभिन्न उपखंडों के स्तर पर पाए जाते हैं? सहचारी मानदंड समाज के कुछ ऐसे मानदंड हैं जो समाज के विभिन्न उपखंडों के स्तर पर पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, लिंटन, समनर, बियरस्टीड एंड जे.एच. फिक्टर। तो कमेंट करके बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बियरस्टीड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये कहना है बोटोमोर का, पार्सन्स का, डी.आर. गाडगिल या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पर शिक्षा को व्यापक अर्थ में बताया कि यह बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। कमेंट करके बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोटोमोर होगा, ठीक है। क्या होगा? बोटोमोर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मानव समूहों को जो अपने वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, निम्न में से किसने उन्हें नृजातीय समूह कहा है? ठीक है, ऐसे मानव समूह जो अपने वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं उसको नृजातीय समूह कहा है किसने? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर एंड ऑप्शन डी है समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि जीविकोपार्जन की दो मौलिक रूप से भिन्न रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है?
जीविकोपार्जन की दो मौलिक रूप से भिन्न रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है। बोगार्ड्स, रॉस, सिम्स या फिर हॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर सिम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं। संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण शामिल होते हैं जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। किसका कहना है? ऑप्शन देखिए, मैकेवर एंड पेज, टाइलर, रॉल्फ लिंटर, सी नॉर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नॉर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि नकारात्मक संपर्क संभावित अंतरक्रिया को नष्ट कर देता है? जो नकारात्मक संपर्क होता है, जिसकी अंतरक्रिया की संभावना होती है, उसको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। अब ऑप्शन देखिए, कॉलमैन हीम, कार्ल मार्क्स, गिलेन एंड गिलेन या फिर मैक्स मूलर। तो यहाँ पर राइट आंसर गिलेन एंड गिलेन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एंड बेली जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से, अब बताना है क्या है, एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है या फिर एक प्रतियोगी व्यवस्था है या प्रतियोगी एवं गैर प्रतियोगी दोनों व्यवस्था है या फिर ऑप्शन डी, ना तो प्रतियोगी और ना ही गैर प्रतियोगी व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या है, क्या कहा कि जो भारतवर्ष में जाति प्रथा है वह मुख्य रूप से क्या है, एक प्रतियोगी व्यवस्था है। लीच एंड बेली जैसे लोगों ने ये बताया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ समाज में मान्य अथवा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। क्या, किसका कहना है? जनरीतियाँ समाज में मान्य और स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। किसने कहा है? ऑप्शन ए है मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस एंड ऑप्शन डी है जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई सदरलैंड के अनुसार निम्न में से किसे सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है? सदरलैंड ने इनमें से किसको सफ़ेद पोश अपराध कहा है? ऑप्शन ए है सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध, ऐसे अपराध जिनकी सूचना नहीं हो पाती, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध श्वेत वसन अपराध कहलाते हैं सदरलैंड के लिए, उनके अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रतियोगिता व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालती है या हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है? ठीक है, जो कंपटीशन होता है वह व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा है और ये हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करता है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कोजर, ऑप्शन सी है ग्रीन एंड ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। तो यहाँ पर राइट आंसर कोजर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज अंश समाज या खंड समाज है और उसकी संस्कृतियाँ, यानी कि जो कृषक समाज है जो कि अंश है या खंड समाज है, उसकी संस्कृतियाँ भी अंश या खंड संस्कृति है। ऐसा किसका कहना है? ऑप्शन ए है रेडफील्ड, ऑप्शन बी है आंद्रे बेते, ऑप्शन सी है क्रोबर एंड ऑप्शन डी है जॉर्ज फोस्टर। तो बताइए किसका कहना है? क्रोबर का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन के द्वारा किया जाना चाहिए? यानी कि जो भारतीय समाज में परिवर्तन है उसका अध्ययन करने के लिए भारतीय समाज की परंपराओं का अध्ययन हमें करना चाहिए। किसने कहा है? ऑप्शन ए है A.K. सरन, ऑप्शन बी है D.P. मुखर्जी, ऑप्शन सी है A.R. देसाई एंड ऑप्शन डी है I.P. देसाई। तो बताइए किसका कहना है? D.P. मुखर्जी का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का उतार और चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक परिवर्तन का जो उतार और चढ़ाव का सिद्धांत में उसमें परिवर्तन की बात की है, उतार चढ़ाव की, तो उसकी बात करते हुए उन्होंने सीमाओं का सिद्धांत दिया है परिवर्तन से संबंधित। तो किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, कूले, पी सोरोकिन, टॉयनबी या फिर स्पैंगलर।
तो बताइए किसका है ये? सोरोकिन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना? कंपटीशन को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक किसने माना है? ऑप्शन ए है बुगार्डर्स, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है हॉबहाउस एंड ऑप्शन डी है वॉर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ठीक है, उस दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य से विचलन का अध्ययन किसने किया है? आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, किंग्सले डेविस या फिर डब्ल्यू मुरे। तो बताइए, आर.के. मर्टन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं और यह कहना किसका है? संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है फिचर, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है जॉनसन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फिचर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज की आवश्यकताएं जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें ही प्रकार कहा जाता है? यानी कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं जिन गतिविधियों द्वारा पूरी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। ऑप्शन देखिए, दुर्खीम, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर प्रोफेसर लेवी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा या विविध परंपरा या बहुल्य परंपरा की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ऑप्शन ए है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है रेडफील्ड एंड ऑप्शन डी है आंद्रे बेते। बताइए, तो यहाँ पर एस.सी. दुबे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताएं? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध या फिर परिस्थितिवश बाल अपराध। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या हैं। मर्टन है, फेडरिक फ्रेशर है, हॉवर्ड बेकर है एंड वॉल्टर मिलर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉवर्ड बेकर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव एक जानवर है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आधुनिक मानव को जानवर बताया और उसकी जो राजनीति है वह उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ऑप्शन ए है गिडेंस, ऑप्शन बी है बर्जर, ऑप्शन सी है जे हेबरमास एंड ऑप्शन डी है रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्जर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है लेकिन फिर भी भारतीय समाज का जो देशीय आधार है उसे बदल नहीं पाई है। अब इस विचारधारा के समर्थक कौन हैं? आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है लेकिन फिर भी भारतीय समाज का जो देशीय आधार है उसको वह बदल नहीं पाई है। अब इस विचारधारा का समर्थक कौन है? किसने ये बात कही है? ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है मिल्टन एंड सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन एंड जी.एस. घुरिये। ऑप्शन डी। तो यहाँ पर बताइए किसने कहा है? मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार ने नगर बनाए, नगर ने विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय ने विज्ञान बनाया और विज्ञान ने उद्योग बनाया, उद्योग ने प्रगति को साकार किया। ठीक है, व्यापार ने नगरों को बनाया, नगर ने विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय ने विज्ञान को बनाया, विज्ञान ने उद्योग को बनाया और उद्योग ने प्रगति को साकार किया। किसका कहना है? विल डुरांट, आरफर्थ, स्पेंसर एंड समनर। तो बताइए किसका कहना है? विल डुरांट का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है?
ऑप्शन ए है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन बी है विलियम क्रूक, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर एंड ऑप्शन डी है फ्रायड। तो बताइए किसका कहना है? ऑप्शन बी विलियम क्रूक का कहना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है? ठीक है, रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया और ये कहा कि भारत में कोई भी ऐसा गांव स्वावलंबी नहीं पाया। ऑप्शन देखिए, मैकम मेरेट, सी मेटकॉफ, ए आर देसाई एंड एस सी दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बताइए? एस सी दुबे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है? वैश्वीकरण को राजनीतिक कारकों की उपज बताया किसने? ऑप्शन ए है गिडेंस, ऑप्शन बी है गिल्पिन, ऑप्शन सी है वॉलस्टीन एंड ऑप्शन डी है थियोडोर लेविट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गिल्पिन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है और तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। ठीक है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित करते हुए तर्क दिया कि जो बौद्धिक अव्यवस्था है वही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। अब बताना है कि यह तर्क किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है अगस्ट कॉम्ट एंड ऑप्शन डी है हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्ट कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक व नकारात्मक संपर्क की अवधारणा किसने दी है? सकारात्मक एंड नकारात्मक जो संपर्क है ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शन ए है गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है मैकेवर एंड पेज एंड ऑप्शन सी है ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया? नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध का जो सिद्धांत है उसने इनमें से बताना है ऑप्शन में से किसने बात की है। ऑप्शन ए है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी है मॉर्गन और ऑप्शन डी है इरावती कार्वे। तो यहाँ पर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह के द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों संस्कृतियों को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? ठीक है, सात्मीकरण एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों संस्कृतियों को समाविष्ट करने तक ही सीमित नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, किंग्सले डेविस, स्पेंसर, आर पार्क या फिर स्मिथ। तो यहाँ पर आर पार्क होगा, रॉबर्ट पार्क। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिथ एंड मीनिंग के लेखक, ये बुक है, इनके लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी है एंथोनी कार्टर एंड ऑप्शन डी है मेलानोव्स्की। तो मिथ एंड मीनिंग ये बुक किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोध व देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा है और फिर उस तरीके से सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा, यह तर्क संबंधित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पी.वी. यंग, ऑप्शन बी लिपले, ऑप्शन सी एन.के. बोस एंड ऑप्शन डी एस केतकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति की बात किसने की है? सामाजिक रूपांतरण के जो दो स्वरूप हैं उनमें से पहला आधुनिकीकरण और दूसरा क्रांति किसने बताया? ऑप्शन ए है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एच स्पेंसर एंड ऑप्शन डी है हेबरमास। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर? कार्ल मैनहीम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को महत्व दिया है। ऑप्शन ए है शेरिफ एंड शेरिफ, ऑप्शन बी है किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी है जॉनसन एंड ऑप्शन डी है गिडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर किम्बॉल यंग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज में शारीरिक काम करने वाले लोगों का कोई भविष्य नहीं रहा है, वे हाशिए पर आ गए हैं, और यह किसका विचार है। ठीक है, जो उत्तर औद्योगिक समाज में शारीरिक काम करने वाले जो लोग हैं उनका कोई भविष्य नहीं है, वे हाशिए पर आ गए हैं, यह विचार किसका है। ऑप्शन ए है डेनियल बेल, ऑप्शन बी है टॉयनबी, ऑप्शन सी है आंद्रे गोर्स एंड ऑप्शन डी है फूको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आंद्रे गोर्ज हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका संघर्ष तब होता है जब, ऑप्शन ए व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को लेकर स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन बी समाज के मानदंड सही नहीं है तब भूमिका संघर्ष हो रहा है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी जब भूमिकाओं की जो अपेक्षाएं हैं वह विरोधाभासी हो जाती है तब भूमिका संघर्ष होता है। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। जी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कहना है कि जाति की बाहरी भूमिकाओं में तो परिवर्तन आ रहा है, उसकी मूलभूत भूमिकाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, जाति की बाहरी भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है, ना कि उसकी मूलभूत भूमिकाओं में। ऑप्शन ए है योगेश अटल, ऑप्शन बी है AM शाह, ऑप्शन सी है पार्क एंड बर्गेस एंड ऑप्शन डी है GS घुरिये। तो बताइए किसका कहना है। योगेश अटल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समाज के प्रकार यानी कि खंडित समाज और जैविक समाज बताए। समाज के दो प्रकार, एक खंडित समाज और दूसरा जैविक समाज, किसने बात की है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है रिवर्स, ऑप्शन सी है हटटन एंड ऑप्शन डी है FG बेली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, FG बेली होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है। ठीक है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने अपराध और विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा। ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है अगस्त कॉम्ट एंड ऑप्शन डी है TH मार्शल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्यक्ति के किसी विशिष्ट भूमिका के संबंध में समाज द्वारा जो अपेक्षित व इच्छित व्यवहार है उसको हम क्या कहेंगे। भूमिका बोध, भूमिका संरचना, भूमिका प्रदर्शन या फिर भूमिका प्रत्याशाएं। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, भूमिका प्रत्याशा कहलाएंगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक गलत युग्म को चुनना है, कॉन्सेप्ट है और किसने दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है कॉन्सेप्ट, मुख्य प्रस्थिति हिलर ने, प्रस्थिति पुंज मर्टन, भूमिका दूरी पार्सन्स एंड भूमिका प्रस्थिति रॉल्फ लिंटन। तो यहाँ पर गलत बताना है, क्या गलत है, भूमिका दूरी और पार्सन्स वाला। अच्छा बताइएगा भूमिका दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है, यह एक विखंडित आंदोलन है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है, यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिक में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। उत्तर आधुनिकता की इस तरीके की परिभाषा किसने दी है ये बताना है। अब ऑप्शन देखिए, लियोटार्ड हैं, गिडेंस हैं, रिचर्ड गोट हैं एंड जॉर्ज रिट्जर हैं। तो बताइए किसका कहना है, रिचर्ड गोट हैं, उनका कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने स्वाभाविक आवास से स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है। अब किसने कहा, मीड, डेविड हीर, E.T. हिलर एंड मैनहीम। तो यहाँ पर राइट आंसर डेविड हीर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, प्रभुत्वशाली समूह, ध्यान दीजिएगा, समूह है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ऑस्कर लेविस, एंथोनी कॉर्टर, AC मेयर या फिर श्रीनिवास ने। तो बताइए। एंथोनी कॉर्टर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गुडे एंड हॉट ने, जहोदा ने, RK मर्टन ने या फिर कॉल पॉपर ने। बताइए। RK मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब समाज में व्यक्तियों के एक से स्वार्थ एक स्वार्थ में बदल जाते हैं तब सामाजिक समूहों का जन्म होता है। समाज में व्यक्तियों के एक से स्वार्थ एक स्वार्थ में बदल जाएंगे तब सामाजिक समूहों का क्या होगा, जन्म होगा। किसका कहना है। ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है एडवर्ड सापिर एंड ऑप्शन सी है समनर केलर एंड ऑप्शन डी क्या है, गिटलर। तो बताइए किसका कहना है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी एडवर्ड सापिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। ऑप्शन देखिए, PV काणे, ठीक है, PV काणे, PH प्रभु, KM कपाड़िया या फिर विवेकानंद। तो यहाँ पर किसका कहना है, ऑप्शन ए PV काणे का कहना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है किसने समृद्ध समाज की अवधारणा दी जिसकी विशेषताएं क्या बताई, संपत्ति का निजीकरण तथा गंदगी का सार्वजनिकरण। ठीक है, एक समृद्ध समाज का कॉन्सेप्ट दिया और समृद्ध समाज की दो विशेषताएं, उसमें एक संपत्ति का निजीकरण होता है और गंदगी का सार्वजनिकरण। किसने कहा है, ऑप्शन ए है सेंट साइमन, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है JK गैल्ब्रेथ एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए कौन होगा। ऑप्शन सी JK गैल्ब्रेथ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा 50 में से आपके कितने सही हुए हैं। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।